हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे लेकिन आप लोग करते ही नहीं हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ओके, चलिए हम अपना आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमें लैंड मैंशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ अंदर आ रहे थे। वो लोग भागते हुए बहुत तेज़ी के साथ अंदर आते हैं और सीधा चिल्लाते हुए कहते हैं, विंग का जान चैंग जो कि चिल्ला रहा था, विंग लैन वांग जी कहाँ हो तुम, बाहर आओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को यहाँ लेकर आने की। हाँ, अगर तुमने फिर से उसके साथ कुछ भी किया ना, आई स्वेर मैं इस बार तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लैन वांग जी बाहर आओ, तुम कहाँ हो, बाहर आओ, मुझे मेरा भाई वापस करो। जान ले जो कि कह रही थी, विंग कहाँ हो तुम, विंग। मैडम यो भी बस विंग का नाम ले रही थी। तभी वहाँ पर जो सर्वेंट्स थे वो भी आ जाते हैं। वहाँ पर कुछ ही सर्वेंट्स थे, साथ में वहाँ पर अंशु भी आ जाती है, क्योंकि इतना सारा शोर सुनकर वो भी बाहर आ चुकी थी। और बाहर आकर जो उन्होंने देखा वो देखकर शॉक हो गई। पूरी की पूरी जान फैमिली यहाँ थी। मैडम शू को वहाँ आते देखकर पूरी जान फैमिली का फोकस उन पर चला जाता है। वो लोग सीधा अंशु की तरफ दौड़ते हैं। जान सबसे पहले दौड़ कर गई और अंशु के कंधे को पकड़कर उन्हें हिलाते हुए पूछती है, अंशु विंग कहाँ है, वो कहाँ है, वो ठीक तो है ना, उसने फिर से मेरे विंग को हर्ट तो नहीं किया ना, वो ठीक तो है ना, प्लीज़ मुझे बताइए अंशु वो कहाँ है। अंशु आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है, प्लीज़ मुझे बताइए मेरा भाई विंग कहाँ है। अंशु जो कि इन लोगों को यहाँ देखकर पहले से ही शॉक थी और यानली के इन सवालों से वो और भी कुछ नहीं बोल पा रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने फाइनली खुद को शांत किया और फिर कहा, आप लोग यहाँ कैसे। तभी जान फरमान कहते हैं, ये सब जानने का भी टाइम नहीं है अंशु, हमें बताइए हमारा विंग कहाँ है, ताकि हम उसे जल्दी से यहाँ से लेकर जाए, वरना पता नहीं वो लांग वांग जी फिर से उसके साथ क्या कर देगा। अंशु कहती है, नहीं आप गलत समझ रहे हैं। तभी वहाँ कोई आता है और कहता है, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। तभी सबकी नज़र उस पर्सन पर जाती है जहाँ पर वांग जी वो वहाँ आ चुका था। इतना सारा शोर शराबा उसके कानों तक भी पहुँच चुका था और वो भी फाइनली अपने रूम से बाहर निकलकर वहाँ आ चुका था। वांग जी जो कि वहाँ पूरी जान फैमिली को देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। वो सीधा अंशु की तरफ देखता है, जैसे वो उनसे आंखों ही आंखों में पूछ रहा हो, अंशु आपने ये क्या किया, आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया। इधर दूसरी तरफ जान चैंग जिसे वांग जी को देखकर इतना ज़्यादा गुस्सा आ चुका था कि वो सीधा वांग जी के पास जाता है और उसके कॉलर को पकड़ लेता और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक बार फिर से मेरे भाई को
हर्ट करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ लांग वांग जी, मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऐसे कहकर जियान चंग एक जोरदार पंच वांग जी को मारता है और कहता है, कहाँ है मेरा भाई, कहाँ है, बताओ मुझे वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ऐसे कहकर वो फिर से वांग जी के कॉलर से उसे पकड़ लेता है। वो बहुत गुस्से में था। तभी वहाँ पर अंशु भागती हुई आती है और जियान चंग को वांग जी से दूर हटाते हुए कहती है, जियान चंग शांत हो जाओ, प्लीज़ शांत हो जाओ, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो। तभी जियान चंग कहता है, अंशु ये आप क्या कर रही है, छोड़िए मुझे, छोड़िए, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, सब इसकी वजह से हुआ है, सब इसकी वजह से हुआ है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। एक तो इसने मेरे भाई की हालत इतनी बुरी करके रख दी है और अब फिर से वो उसको हर्ट करने पर तुला हुआ है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। पर अंशु तो जियान चंग को वांग जी से दूर करने में कर रही थी और वो फाइनली जियान चंग को वांग जी से दूर करती है और फिर वांग जी को खड़ा करते हुए कहती है, यंग मास्टर खड़े, प्लीज़ प्लीज़ खड़े हो जाइए। वांग जी जो कि खड़ा होता है और जियान चंग की तरफ देखता है, फिर वो अंशु की तरफ देखता है और कहता है, अंशु मैंने आपसे मना किया था ना, फिर भी आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया? तभी अंशु कुछ कहने जाती है उससे पहले ही एक पर्सन कहता है, इन्हें यहाँ मैंने बुलाया है वांग जी। वांग जी और बाकी सब जब पीछे देखते हैं तो वो और कोई नहीं, मैडम लैन थी। मैडम लैन जो कि वांग जी के सामने आती है और कहती है, इन्हें यहाँ मैंने बुलाया है। वांग जी जो कि अपनी नम निगाहों के साथ अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, आपने ऐसा क्यों किया मॉम? वांग जी जिसकी हालत कुछ ज़्यादा खास लग नहीं रही थी, उसकी आंखों को देखकर लग रहा था जैसे वो पूरी रात रो रहा हो। और अभी जियान चंग बच्चे जो कि इस दुनिया में आए भी नहीं थे और अब तुम कह रहे हो कि तुम उससे प्यार करते हो और हम उसे लेकर ना जाए, तुम जैसे हैवान के हवाले छोड़ दे लान वांग जी। ऐसा कहकर मैडम यू फिर से वांग जी को एक चाटा मारती है। मैडम लैन जिन्हें ये देखकर अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं करती क्योंकि उन्हें पता था सारी गलती उनके बेटे की है, वो इसमें कुछ भी नहीं कर सकती। जान परिवार का गुस्सा जायज़ है। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे वो मैडम यू को देखता है। मैडम यू जो कि उसे दूर धक्का देकर कहती है, मैं अभी इसी वक्त अपनी विंग को यहाँ से ले जाऊँगी और उसके बाद मैं तुम्हारी परछाई तक भी उसके पास नहीं पहुँचने दूंगी लान वांग जी। वांग जी जब भी सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, वो कहता है नहीं प्लीज़। ऐसे कहते हुए वो अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने सर को झुकाकर पूरी जान फैमिली को देखते हुए कहता है, प्लीज़ प्लीज़
प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने जो किया है वो सुधारा नहीं जा सकता, वो ठीक नहीं किया जा सकता। मैंने जो विंग से छीना है मैं उसे कभी वापस नहीं कर सकता। सब मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। पर प्लीज़ 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 मुझे एक मौका दीजिए। मैं अपनी अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। मैं फिर से विंग को हैप्पी देखना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ मैं इस बार कोई गलती नहीं करूँगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा और विंग को ठीक करूँगा। प्लीज़ प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। तभी जियाली कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, क्या तुम्हें पता भी है विंग की हालत कैसी है? क्या तुम जानते हो उसके बारे में? भंग जी कहता है, हाँ मुझे सब पता चल गया। मुझे सब पता है। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, प्लीज़ मेरे विंग को यहाँ से मत लेकर जाओ। जियान फरमान कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने विंग को तुम्हारे पास छोड़ने की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि एक बार हमने ये गलती की थी और अब हम ये गलती नहीं करेंगे। मेरे विंग ने पहले ही बहुत कुछ खो दिया है, यहाँ तक कि उसने तो खुद को भी खो दिया। वो तो जानता ही नहीं कि वो पहले कैसे रहता था। मेरा वो हंसता खेलता बच्चा एकदम शांत हो गया है। उसने अपनी हर वो पसंदीदा चीज़ जो वो करता था और जिससे उसे खुशी मिलती थी वो करना छोड़ दिया है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। वांग जी जो ये सुनता है उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहता है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है और आप जो सज़ा देंगे मैं उस सज़ा के लिए तैयार हूँ। आप मुझे जैसी सज़ा देंगे मैं वैसी सज़ा लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं अपने विंग को खुद से अलग करने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैं उसे खुद से दूर नहीं जाने दूँगा। प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए। मैं उसे खुद से दूर नहीं देख सकता। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे विंग को मुझसे अलग मत करिए। अभी मैडम यू कहती है, ऐसा नहीं हो सकता। हम अपने विंग को तुम्हारे पास नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल भी नहीं। और वो भी तब जब उसका सबसे बड़ा डर तुम ही हो। मेरा विंग की हालत इतनी बुरी है, उसके ज़िम्मेदार तुम हो और वो अब तुम्हारे पास तक भी नहीं रहना चाहता। वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वो तुमसे डरता है। उसे रात में जब भी वो सारे फ्लैशेस याद आते हैं जो तुमने उसके साथ किया, उससे ही मेरे विंग इतना ज़्यादा घबरा जाता है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ जाती है, अगर वो तुम्हारे पास रहा तो कभी ठीक नहीं हो पाएगा। अंशु प्लीज़ प्लीज़ मेरे विंग को लेकर आइए, प्लीज़ प्लीज़। ऐसा कहकर मैडम यू आंसू भरी आँखों के साथ अंशु की तरफ देखती हैं। अंशु जो कि मैडम लैन की तरफ देखती है। मैडम लैन जो कि इशारों में हाँ करती है और अंशु वहाँ से चली जाती है। वांग जी कहते हैं, नहीं अंशु प्लीज़ रुक जाइए, पर अंशु वहाँ से जा चुकी थी। वांग जी जो कि खड़ा होता है और मैडम यू के पास उनके हाथों को पकड़ कर कहता है, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करिए, विंग को मुझसे दूर मत कीजिए। मैं हर सज़ा लेने को तैयार हूँ जो आप मुझे देंगे, पर प्लीज़ विंग को मुझसे दूर मत करिए प्लीज़। अभी जान चेंग वांग जी को अपनी मॉम से दूर करते हुए कहता है, दूर रहो मेरी मॉम से और मेरे भाई से भी दूर रहना। हम उसे तुम्हारे साथ नहीं छोड़ेंगे, समझे तुम? ऐसा कहते हुए जियान चैंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी जिसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द हो रहा था, वो विंग को खुद से दूर जाते हुए नहीं देख सकता, बिल्कुल भी नहीं। आंशु जो कि तुरंत ही विंग को वहाँ लेकर आ चुकी थी। विंग जैसे ही अपनी जेजे को देखता है वो कहता है, जेजे। यानली जैसे ही विंग की वॉइस सुनती है वो विंग की तरफ देखती है और भागते हुए विंग के पास जाती है। विंग भी अपनी जीजी के पास जाता है। यानली जो कि तुरंत ही विंग को हक कर लेती है और विंग को देखते हुए कहती है, आशिन तुम ठीक हो ना? तो तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तो तुम्हें इसलिए चोट तो नहीं पहुंचाई ना? आशिन तुम ठीक तो हो ना? मैडम
नहीं नहीं। विंग जो कि डरने लग गया था। यानली जो कि विंग को टाइटली हक कर लेती है और फिर वांग जी की तरफ देखती है। यानली की नज़रों में कुछ था जो वांग जी देखता है और उसका सर झुक जाता है। जान चैन जो कि वांग जी के पास आता है और कहता है, देखा तुमने, देखा, वो तुम्हारी तरफ देखकर ही इतना डर गया है, वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, वो मेरा भाई, पहले ही तुम्हारी वजह से उसकी हालत बहुत बिगड़ चुकी है, अब हम और उसकी हालत ख़राब नहीं कर सकते, हम अभी उसको यहाँ से लेकर जा रहे हैं। मॉम चलिए। मैडम युजुकी कहती है, हाँ फैम चलो। ऐसे कहकर सारे विंग को लेकर जाने लगते हैं, लेकिन तभी वांग जी उठकर खड़ा होता है। जान फैमिली जो कि विंग को लेकर वहाँ से जल्दी से जा रही थी, वो वांग जी तुरंत ही उनके पास जाता है और विंग का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसे ग्रैब कर लेता है और कहता है, मैं अपने विंग को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। विंग जो कि एक झटके से वांग जी के पास आ चुका था, वो पहले ही थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन जैसे ही वो वांग जी के पास आता है उसकी आंखें बंद हो जाती है। जैसे ही वांग जी उसे टाइटली पकड़ लेता है और कहता है, मैं विंग को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। विंग अब जाकर अपनी आंखें खोलता है और वांग जी की तरफ देखता है। वो देखता है कि वाकई किसके पास है, तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वो सीधा चीखने और चिल्लाने लगता है। वो कहता है, नहीं जे जे नहीं, छोड़ो मुझे, नहीं नहीं। ऐसा कहकर विंग चिल्लाने लग गया था, चीखने लग गया था और खुद को वांग से छुड़ाने की कोशिश करने लग गया था। वो बहुत रोने लग गया था, बहुत ही ज़्यादा। उसकी आंखों से आंसू कंटिन्यू निकलने लग गए थे। वांग जी जो कि विंग को अपनी तरफ खींचकर पूरी जियान फैमिली की तरफ देख रहा था और कह रहा था, नहीं, मैं विंग को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। जियान फैमिली भी गुस्से में वांग जी की तरफ देखती है और फिर उन सब का ध्यान एक दूसरे से हटकर विंग की तरफ जाता है। जब वो सब विंग की चीख सुनते हैं जो कि वांग जी की बाहों में ऐसे तड़प रहा था जैसे पानी के बिना मछली तड़प रही हो। विंग जोर से चीख रहा था, चिल्ला रहा था और वांग जी से कह रहा था, नहीं मुझे छोड़ो, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मुझे छोड़ दो। वो विंग ऐसे डर रहा था जैसे वांग जी उसको कोड़े से मार रहा हो। वांग जी से कि विंग की ऐसी हालत देखता है और फिर कहता है, विंग 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 क्या हुआ तुम्हें? विंग विंग होश में आओ, मैं हूँ तुम्हारा लंजा, मैं कुछ नहीं कर रहा। विंग 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 प्लीज़ शांत हो जाओ। विंग मैं कुछ नहीं करूँगा तुम्हें, प्लीज़ विंग शांत हो जाओ। विंग विंग शांत हो जाओ। वांग जी जो कि विंग को शांत करवाने की कोशिश में लग गया था, पर विंग जो कि इतना ज़्यादा डर गया था, इतना ज़्यादा डर गया था, वो खुद को वांग से छुड़ाने की कोशिश करने लग गया था। वांग जी जो कि विंग को शांत करने की कोशिश में लग गया था। ध्यान चंग जो कि अपने भाई की ऐसी हालत देखता है, वो तुरंत ही विंग के पास जाने के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाता है, लेकिन मैडम यू वो अपना हाथ बीच में रख कर कहती है, नहीं। जियान चंग जो कि कहता है, माँ। तभी मैडम यू कहती है, रुक जाओ। मैडम यू जो कि जियान चंग को रुककर सामने की तरफ देखने लगती है। उन्होंने यालनी को भी मना कर दिया था कि वो विंग के पास ना जाए। मैडम लैन और आंशु भी देख रहे थे वांग जी के पास विंग कितना ज़्यादा तड़प रहा है, उसे वांग जी से कितना ज़्यादा डर लग रहा है। वांग जी जो कि विंग को देख रहा है, वो विंग जो कि खुद वांग जी के बाहों में आता था, खुद उससे चिपकता था, वो विंग उसे याद है एक बार विंग ने कहा था कि विंग को वांग जी की बाहों में बहुत सेफ महसूस होता है। जब उसने वांग जी को हक किया हुआ था, वही विंग आज वांग जी की बाहों में ऐसे तड़प रहा है जैसे वांग जी की बाहें नहीं, कोई जेल हो, कोई कैद खाना हो जिसमें विंग को कैद करके रख दिया हो और विंग वहाँ से आज़ाद होने के लिए, वहाँ से छूटने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा रहा हो। वांग जी जो कि विंग को शांत करवा रहा था। विंग जो कि इतना ज़्यादा डर गया था कि फाइनली अब वांग जी की बाहों में ही बेहोश हो चुका था और वांग जी जो कि चिल्लाकर कहता है, विंग, और ऐसे कहकर वो विंग को पकड़ता है जो कि गिरने ही वाला था। वांग जी जो कि विंग को अपनी बाहों में लेता है और उसके सर पर अपने हाथों को रख कर उसको हिलाते हुए कहता है, विंग विंग, पर विंग तो जैसे बेहोश हो चुका था। वो होश ही में नहीं था, उसकी आंखें पूरी बंद हो चुकी थी, वो बेहोश हो चुका था। वांग जी जो कि विंग को ऐसे देखता है, क्या कर दिया है उसने अपने विंग के साथ, उसने कितना हर्ट किया है अपने विंग को, इतना हर्ट किया है कि अब वो विंग उसके साथ एक पल भी नहीं रह सकता। मैडम यू जो कि कब से ये सब देख रही थी, उन्हें हर्ट तो हो रहा था, लेकिन फिर भी वो वांग जी को कुछ रियलाइज़ दिलवाना चाहती थी, इसलिए वो अपने कदमों को अपनी ही जगह पर रखकर सब देख रही थी। जैसे विंग बेहोश होता है और वांग जी
कि जैसे ही अपनी मम की बातें सुनता है वो सीधा वांग जी के पास जाता है और वांग जी से विंग को तुरंत ही ले लेता है। वांग जी जिसके हाथों में विंग था, उसने विंग को पकड़ रखा था और जियानचंग ने एक झटके में ही वांग जी को विंग से दूर कर कर उसे अपने आर्म्स में उठा लिया था। इतना सडनली हुआ कि वांग जी को भी पता नहीं चला। वो जियानचंग को देखने लगा और कहने लगा, नहीं मेरा विंग। लेकिन जियानचंग वांग जी की तरफ देखता तक नहीं है और वो विंग को लेकर आगे बढ़ जाता है और कहता है, मॉम जल्दी आ जाइएगा। मैडम भी कहती है और जियानचंग विंग को वहाँ से लेकर जाने लगता है। वांग जी जो कि कहता है, नहीं विंग, ऐसा कहकर वो उठकर जाने लगता है। लेकिन तभी मैडम लैन और अंशु वांग जी को पकड़ लेती है। मैडम लैन कहती है, नहीं वांग जी, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो, वो यहाँ नहीं रह पाएगा। अगर तुम चाहते हो कि विंग ठीक हो जाए, अपनी लाइफ अच्छे से जिए, पहले की तरह हो जाए, तो उसे जाने दो। अगर तुम उससे प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, तो उसे जाने दो वांग जी। वांग जी जैसे ही वो ये वर्ड सुनता है वो अपनी जगह पर थम सा जाता है। मैडम यो जो कि वांग जी को देखती है और फिर मैडम लैन को, फिर वो कहती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैडम लैन। मैडम लैन जो कि कुछ भी नहीं कहती, अपने सर को नोट कर देती है और मैडम यू जो कि वहाँ से चली जाती है। वांग जी जो कि अपने विंग को खुद से दूर जाता हुआ देख रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और वो बस अपनी नीज़ पर गिर जाता है और बस उस गेट की तरफ देखते हुए कहता है, विंग, और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। यहाँ से अब हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है। लगभग 5 साल बीत जाते हैं। एक इंसान जो कि अपनी चेयर पर बैठा था, उसके सामने उसकी टी थी, वो उस टी को पीता है और सामने रखे एक पेपर की तरफ देखता है। वो एक इनविटेशन कार्ड था। उसे वो शख्स देखता है और फिर उसे पलट देता है, जहाँ पर वो उन 2 शख्स के नाम देखता है जिनका ये वेडिंग कार्ड था। उस कार्ड को देखकर उस शख्स के आंखों में से आंसू निकल जाते हैं और फिर वो एक आवाज़ सुनता है जो कि उसके पास दौड़ कर आ रही थी और वो कह रही थी, डैडी डैडी आप चलिए ना, आप कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? ग्रैंडमा आपको कब से बुला रही है, हम लेट हो जाएंगे, चलिए ना। तभी वांग जी कहता है, हाँ हम चल रहे हैं। तभी वो बेबी कहता है, जल्दी चलिए वरना हम लेट हो जाएंगे। वांग जी जो कि खड़ा होता है और कहता है, हम चलो। ऐसा कहकर वांग जी उसके साथ जाने लगता है, लेकिन एक नज़र वो अपने हाथ में रखे उस वेडिंग कार्ड की तरफ देखता है जिस पर नाम लिखा था विंग, और ये पढ़कर उसके आंखों में से फिर से आंसू निकलने लग जाते हैं और वो कहता है, अपनी नई लाइफ को अच्छे से जीना विंग। और ऐसा कहते हुए वो अपने आंखों में से आंसू को पोंछता है और अपने बेबी को जो कि उसके हाथ पकड़ कर चल रहा था उसे गोद में ले लेता है और एक स्माइल के साथ कहता है, चलो। बेबी बस स्माइल कर रहा था। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।